साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत चर्चा की और होगी बात इसमें विजन डॉक्यूमेंट की, जिस पर सियासी जंग छिड़ गई है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडाई की गई। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी के बिला वजह के इशू की वजह से आज विधानसभा नहीं चल पाई। जैसे ही हाउस प्रारंभ हुआ वैसे ही समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जबकि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी गई कि कोई अव्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? देखिए, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और वोटों की चोरी हो करके सरकारें बन रही हैं। ये चुराई हुई सरकारों के ऊपर विश्वास नहीं है। सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि 30 लोग आ जाए, फिर क्या दिक्कत है? 30 लोगों को तो अनुमति नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला ही दिन जोरदार हंगामे का गवाह बना। प्रश्नकाल में विपक्ष और सरकार के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। माता प्रसाद पांडे ने तीखे आरोप लगाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया। सीएम योगी ने न सिर्फ समाजवादी शासन के दौर की याद दिलाई, बल्कि यह भी कहा कि लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। वहीं सीएम योगी ने यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, जो मानसून सत्र में पेश किया जाना है। और इस विजन डॉक्यूमेंट में गांव से लेकर गरीब, किसान और युवाओं से लेकर नए यूपी के निर्माण का रोड मैप रखा जाएगा। पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि मानसून सत्र की लड़ाई फ्लिप गुंडा टैक्स शुद्धिकरण तक आई और यूपी विधानसभा में हंगामा, हक की बात या फिर सियासी ड्रामा। आज इसी पर हम बहस करेंगे और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। अब से कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। सचिन रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा अनिल दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता आरएलडी। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी से बातचीत की शुरुआत होगी, लेकिन पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। मानसून सत्र की लड़ाई गुंडा टैक्स शुद्धिकरण तक आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए इस बात को बार बार दोहराया कि समाजवादी पार्टी के समय पर या जब उसकी सरकार थी तो किस तरह गुंडा टैक्स और संभल में शुद्धिकरण चल रहा है, इसलिए कोई इसको रोकने का प्रयास ना करे। ये क्लियर मैसेज उन्होंने दिया। यूपी विधानसभा में हंगामा, हक की बात या फिर सियासी ड्रामा? क्या ये वाकई मुद्दों पर बात हो रही है, हक की बात हो रही है या फिर इसके पीछे सियासत चल रही है? योगी का विजन डॉक्यूमेंट, नए यूपी का कमिटमेंट। हालांकि विपक्ष इसको वेस्ट ऑफ टाइम बता रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अनुराग भदौरिया जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहला सवाल उन्हीं से ही, 2047 में विकसित यूपी कैसा बने, इसका विजन डॉक्यूमेंट विधानसभा में आए, लेकिन आप इसे वेस्ट ऑफ टाइम कह रहे हैं। अनुराग जी, क्यों? अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की कम से कम 25 करोड़ 26 करोड़ की पॉपुलेशन है और उस पे अगर उत्तर प्रदेश की विकास की बात करनी है तो 3 दिन का ही सत्र क्यों?
भाई ज्यादा दिन का चला लीजिए। फिर आप कह रहे नहीं नहीं दिन रात चलाएंगे, 24 घंटे चलाएंगे। क्या जरूरत है 24 घंटे चलाने की? भाई आप 10 दिन चला लीजिए, 15 दिन चला लीजिए, किसने रोका है? इत्मीनान से काम कीजिए, जनता के लिए काम करना है। कोई टाइम पास थोड़ी करना है कि हम 24 घंटे जल्दी जल्दी करा के और सदन हम बिल पास करके और खाना पूर्ति करके खत्म कर देंगे। भाई इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के लिए आपका समय नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा दिन यहाँ का उत्तर प्रदेश का सदन चले और उत्तर प्रदेश की समस्याओं की पे बात हो। इसके मतलब विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, विकास की राजनीति से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते हैं कि हमने सदन चला दिया, खाना पूर्ति हो गई, 24 घंटा चलेगा। एक यहाँ पे मार्केटिंग की बात होगी कि हमने तो दिन रात सदन चला रहे हैं। अरे जरूरत क्या दिन रात चलाने की? हमारे पास समय है चलाने के लिए, क्यों दिन रात चलाना, क्यों रात में चलाना? अरे एफिशिएंसी से काम कीजिए ना, 12 घंटा 13 घंटा सुबह से लेके शाम तक चलाइए। तो यहाँ 15 दिन तक किसने रोका है? उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान कीजिए, वहां चर्चा होने दीजिए। लेकिन नहीं, हम 3 दिन चलाएंगे, 24 घंटे चलेगा। ये कोई बात हुई क्या? इसके मतलब आपको काम नहीं करना है, सिर्फ खाना पूर्ति करनी है, आपको जनता की कोई चिंता नहीं है। समय फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास। सचिन रावत जी बताइए, अगर लगातार चर्चा हो रही है, आप सजेशंस मांगे जा रहे हैं, किस मंत्रालय में क्या विजन होना चाहिए, कैसे यूपी को आगे लेकर के जाना है, तो क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है? लगातार सत्र क्या पहली बार देखने को मिल रहा है इस देश में? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो इनके जो भी सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, या जितने भी सत्र ये लोग बुलाते हैं, इतना शॉर्ट पीरियड ये लोग रखते हैं और उस शॉर्ट पीरियड में जिस तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स पेयर का पैसा है, गरीबों का, मिडिल क्लास परिवारों का, सबका जो टैक्स पेयर पैसा है, उनको किस तरह से एक सदन के मानसून सत्र में पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया जाए, क्योंकि निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं है। लगातार जो है सरकार जबरदस्ती कोई चीज थोपती है। 24 घंटे कैसे सत्र चलेगा, ये भी कम से कम बताने का विषय होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा और नेता सदन के द्वारा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सदन को भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है, हम लोगों को आप कंट्रोल कर रही हैं, टाइमर लगा करके आप कंट्रोल कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही जो हम लोग उनसे सवाल करते हैं उन पर कोई जवाब नहीं आता है। मखौल उड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ नेता सदन के द्वारा किया जाता है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाता है। इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई नियत है, सिर्फ और सिर्फ वोट पाने की जो चाहत है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा। हमारे साथ अनिल दुबे जी भी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। अनिल जी बताइए, अगर संसद के सत्र में ये दिन डेडिकेट किया जाए इस पर चर्चा के लिए, तो विपक्षी दल मान रहे हैं कि ये समय की बर्बादी है, ये टैक्स पेयर मनी की बर्बादी है। ऐसा क्या आप डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए आपने पूरा दिन जो है वो सत्र चलाने के नाम कर दिया? देखिए आस्था जी, सदन तो चलना चाहिए। सदन अगर नहीं चलने दे रहे हैं विपक्ष के लोग, तो ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में सदन चलेगा तभी जनता की समस्याएं उठाई जाएंगी। अब सदन रात दिन चल रहा है, तो जब सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें आपको कहना चाहिए कि जो है सदन ज्यादा दिन चले। मैं भी इस मत का हूं कि सदन 15 दिन 20 दिन का चलना चाहिए इसमें। लेकिन अब जो चल रहा है, जो सदन 4 दिन का है और उसमें वो चर्चा कराना चाहते हैं, जिस तरह से भी कराना चाहते हैं, तो आप चर्चा में भाग लीजिए। आप जिन मुद्दों को आप उठाना चाहते हो, आप उन मुद्दों को उठाइए। दरअसल विपक्ष को मुद्दा उठाना ही नहीं है, विपक्ष को तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। वो केवल ये दिखा रहे हैं कि हम साहब लड़ रहे हैं, लेकिन आप जनता की समस्याओं से भाग रहे हो। जनता की समस्याओं को आप सदन में उठाने का काम करिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को जो भी आप कहना चाहते हो आप घेरने का काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष का यही काम है। समय फिलहाल मुझे रोकना पड़ेगा अनिल जी, मैं लौटूंगी। लेकिन अब शरद त्रिवेदी जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। शरद जी, आपने सबकी बात यहां पर सुनी। अब ये सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये समय की बर्बादी है, जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं होती है, इससे क्या होगा? ये टैक्स पेयर मनी का वेस्टेज है। 60 सेकंड जी। देखिए, मैं 2 खाली नमूने देता हूं। हमारे विपक्ष की जब इनकी सरकार थी तब ये क्या करते थे। समाजवादी पार्टी की जब पहली बार सरकार आई थी 93 में, तो 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे। इतनी अच्छी बहस हुई थी, इतना अच्छा विचारों का आदान प्रदान हुआ था कि 28 लोग सीधे विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए थे। और जब किसान बिल पे दिल्ली में बहस होने के लिए हम लोग तैयार थे, तो उस समय राज्यसभा में हमारा विपक्ष राज्यसभा में स्पीकर की मेज पे नाच रहा था।
ये हमारे विपक्ष का जो कमिटमेंट है लोकतंत्र के लिए, और हम लोकतंत्र और संविधान की हत्या से रोकना चाहते हैं। इनके कार्यकाल में जो हालात थे दिल्ली में और जो हालात थे उत्तर प्रदेश में, जब दिल्ली में वोट क्लब पे जब रैली थी तो रात के 2:30 बजे लाठीचार्ज किया गया था। 10 सेकंड। लखनऊ में जब हम कहना चाह रहे थे, हम अपनी बात उठाना चाह रहे थे, तो वहां इतना मारा गया कि अस्पताल पहुंच गए, पेपर वेट हटा दिया गया मेजों से और माइक को मेज में कस दिया गया। ये हालत हुई उत्तर प्रदेश की। तो जब, और ये कौन तय करेगा कि कितना समय काफी होता है? अरे आप अगर बात करना चाहते हैं 3 दिन बहुत है, 1 हफ्ता बहुत है। अगर आपको लगता है कि बहस के लिए समय है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपना सुझाव रखेंगे तो सेशन तब तक तो चलना ही चाहिए, ये समय डिसाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अनुराग जी बोलिए। देखिए, मैं एक शिकायत आपसे करूंगा। अच्छा। और मेरी शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है। आपने लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ शरद त्रिवेदी जी को, वो कह रहे हैं हम लोग जब उठाते थे विपक्ष हमें टोकता था, हम जब ऐसा करते थे तो भैया आप बीजेपी सपोर्टर लिखिए ना। फिर ये अन्याय क्यों आप नहीं, बीजेपी प्रवक्ता लिखा है उनके नीचे, यही अन्याय कहां पढ़ रहे हैं आप अनुराग जी? बीजेपी प्रवक्ता लिखा है शरद त्रिवेदी जी के नीचे। नहीं, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है वो। राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो डॉक्टर परमवीर सिंह के नीचे लिखा है। आप देखिए, आपका स्क्रीन मुझे लग रहा है कुछ घूम गया है। ठीक है, चलिए, एनीवेज आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। परमवीर जी बोलिए। आपकी उपाधि शरद त्रिवेदी जी को दे दी इन्होंने। अभी बात शुरू नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हम लोग, अरे हम लोग मतलब क्या होता है? हम उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता आती, ना हम ना आप। हम लोग मतलब क्या? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्या पे चर्चा करेंगे। आप कहते हो 24 घंटे हम दिन रात काम करेंगे, तो आप यहाँ 15 दिन का सदन चलाइए, 24 घंटे दिन रात काम कीजिए, किसने रोका है? 20 दिन का सदन चलाइए, 24 घंटे काम कीजिए। मैं तो कहता हूँ कीजिए 24 घंटे, और करना भी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार 24 घंटे काम ना करके 1993 में चले गए। 1993 में सरकार थी। अरे भैया मेरे प्रभु, 1947 में चले जाओ, 1942 में चले जाओ भारत छोड़ो आंदोलन में, तब तो हम तो कहेंगे कि आप तो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। मैंने कमाल की बात कर 2025 की बात। ओके अनुराग जी, आपका जवाब शरद जी से लेंगे और आई एम श्योर वो बहुत कुछ बोलना चाहेंगे। उससे पहले परमवीर जी। आस्था जी, देखिए हुआ क्या है, जब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है तो सदन की बहस को पिछले तरफ डाल दिया गया है। जैसे मुझे याद है जब सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी सदन में, वो आज भी यूट्यूब पर मिल जाती है, सुनते हैं लोग। अब जब से सोशल मीडिया के जमाना आया है तब से मुझे लगता है कि नेता समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बाइट दीजिए, टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता अच्छी अच्छी बात बोले, सदन में चर्चा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। दिल्ली से लेकर स्टेट विधानसभाओं में देखने की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ हंगामा होकर बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये गलत चीजें शुरू हो रही हैं। ये ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होता है। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में क्या होता है कि पेपर ठीक नहीं आ रहा है, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस आ रहा है, पढ़ाया नहीं गया था हमें, तो ये किताबें नहीं मिलती हैं समय से। तो इस तरीके की राजनीति का दृश्य दिखाई देता है जो अच्छा नहीं लगता है। नेताओं के पास इतना कुछ है बोलने के लिए जो वो टीवी की बहस में बोलते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बोलते हैं, वो ट्वीट में लिखते हैं। इस सदन के अंदर क्यों नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क तो आपकी आइडेंटिटी पे लगेगा। 10 सेकंड का। ठीक है अनुराग जी, और उसके बाद शरद जी। देखिए कमाल की बात है, राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय, हम वही कह रहे थे ना, जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। अरे भैया आप सदन चलाओ, मैंने किसने रोका है? नहीं, आपने किसने रोका है? सदन चलाइए ना 1-1 महीने का, क्या दिक्कत है? जनता ने चुना आपको, जनता की समस्या का समाधान करना, चलाइए आप। 25 करोड़ की पॉपुलेशन की समस्या का समाधान 24 घंटे में आप यहाँ पे 3 दिन में कर देंगे, इसके मतलब आपकी नियत नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग करते हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। एक बार नहीं, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, सदन को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब जवाब सुन लीजिए, शरद जी बोलिए। अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को सुनिए, उसकी समय वो जनता की आवाज उठा रहा है, जनता के समाधान, जनता की समस्या के समाधान की बात कर रहा है, जनता के न्याय की बात कर रहा है। ठीक है अनुराग जी, अब आप जवाब सुन लेते हैं ना। आप चाह रहे हैं कि सेशन लंबा हो जाए, लेकिन ये जो कंटिन्यूस सेशन चलने वाली बात है, आपने से वेस्ट ऑफ टाइम कहा है। शरद जी। आस्था जी, अगर आपको सेशन को आगे बढ़ाना है तो आप उस पर एक नोटिस दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं साहब, आप जो स्पीकर को आप कह सकते हैं कि आप सदन को आगे बढ़ाइए। ये जो झगड़ा कर रहे हैं इसको बात नहीं करनी। अभी आप देखिए जो अभी बहस हो रही थी उसमें आधे टाइम तो ये था कि साहब समाजवादी जो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो आप जिनको विशेषज्ञ बता रहे, राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे, निकाल तो उसके बाद कोई और चीज आ जाती है। उसके बाद नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जब आपकी सरकार थी
जब आपकी सरकार थी तो स्पीकर की टेबल के सामने जो है वो तोड़फोड़ की जाती थी, मेजों पे चढ़ जाते थे लोग बाग और मतलब पन्ने हवा में उछालते थे। ये भी कमी निकाली उन्होंने। मैं बोलूं? हाँ, आपसे सवाल है। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं, तो 1993 में चले गए, 1947 में चले जाएंगे, 1920 में चले आए। अरे भैया, आपने जो वादा किया था 2017 में जनता के सामने खड़े होकर आपने बोला था हम आएंगे जनता की, अगर आप पूरे आपकी सरकार केंद्र की और राज्य की मिला लीजिए तो कितने साल की सरकार होगी? 8.5 साल यहाँ पे हैं, 11 साल आप वहाँ पे हैं। क्या जनता को दिया? क्या किसान की दूरी हो गई? क्या किसान को एमएसपी गारंटी मिलने लगी? क्या यहाँ पे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई? आपने ठीक कर दी? क्या आपने यहाँ रोजगार दे दिया? पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक सरकार 2 बार पूर्ण बहुमत से आई है। एक मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से दूसरी बार आए हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको 4 बार मौका मिला था और कभी नहीं कर पाए। इसके मतलब 3 बार कोalition में बनी थी, 1 बार अपने बूते बनाई थी, उसके बाद सरकार रिपीट नहीं हुई। 1 बार भी आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई। ये आपने काम किया उत्तर प्रदेश में, जहां गुंडा टैक्स होता था, जहां चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी जो सचिव लेवल का पद है उनकी पिटाई की जा रही थी। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, आम जनता की तो कोई हैसियत नहीं थी। लखनऊ के एसएचओ को, हजरतगंज के एसएचओ को उनकी गाड़ी में बांध के हजरतगंज में घुमाया जाता था, डीएसपी को गोली मारी गई थी। ये आपके कारनामे हैं। गुंडा टैक्स लगता था जहां पे आजकल तो भ्रष्टाचार, सुनिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, माफियागिरी भी उतनी ही चल रही है। आप लंबी बातें मत बताइए। उतनी ही चल रही है मतलब? आपने मान लिया आपके समय पे माफियागिरी होती थी? अरे आज नहीं है। नहीं, आप कह रहे ना माफियागिरी भी उतनी ही चल रही है, आपने मान लिया क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ माफियागिरी चल रही है, हमने नहीं उतनी चल रही है। मैंने कहा माफियागिरी चल रही है, माफियागिरी भ्रष्टाचार चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं आई है। कहीं कोई कमी है तो बता दीजिए आप। जब से आप आए तब से माफियागिरी तेजी पे है। 2017 से लगातार अथॉरिटी के वरिष्ठ अफसर जेल में बैठे आपके कारनामे की वजह से। 3 वरिष्ठ जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अफसर जेल में है, एलडीए के अफसर जेल में आपके कारनामों की वजह से। जो वहां पे आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, मेरा ही कारनामा मान लीजिए, आपने कार्यक्रम किया था, उसमें 300 करोड़ का बजट 1400 करोड़ का हो गया था। मान लीजिए आप। अरे हमने जो काम किया गिनाते हैं, चोट पे आप काम नहीं गिना पा रहे। हम मेडिकल कॉलेज बनाए, हम गिना रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हम गिना रहे हैं। आप बताइए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, सैफई हमने लखनऊ में बनाया, हमने सीतापुर बनाया। चुनाव आएगा, इस सबको बचा के रखिए। अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, कुछ और पैनलिस्ट से भी हम बात करते हैं। अनिल दुबे जी, अब विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की बात है, इस दौरान सरकार जो है वो सवालों के जवाब भी देगी, चर्चा भी होगी, तो अब इस पर क्या एतराज हो सकता है? क्या सेशन लंबा खींचना, उससे ज्यादा चीजें होंगी, या लगातार चल जाएगा 1, 2, 3 दिन तक, उसमें कोई कमी रह जाएगी? देखिए आस्था जी, सदन चूंकि उन्होंने 4 दिन का रखा है और सदन जब 4 दिन का है और वो चर्चा सब कराना चाहते हैं तो विपक्ष को चाहिए कि उस पर क्यों आपत्ति कर रहे हो। अगर वो 24 घंटे सदन चलाना चाह रहे हैं तो सदन में आप अपनी बात रखिए। जो आप यहाँ कह रहे हो, जो आप सदन नहीं चलने दे रहे हो, जनता का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी सत्ता पक्ष की है कि सदन चले। तो पहले तो सदन चलाइए, उसके बाद वो आप वहां पर अपनी बात रखिए ना सदन में कि भाई इसे और बढ़ा दिया जाए। अगर वो जनता की समस्याओं पर और चर्चा करना चाहते हैं तो आप सदन को बढ़ाने की बात करिए। अरे भाई, सदन चलाने हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन आप सदन जो है अनुराग जी बिल्कुल सदन चलवाइए ना। ये आप क्यों कर रहे हो कि हम सदन में नहीं जाएंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे? लेकिन सदन अगर चलेगा तो जनता की समस्याएं उठेंगी। अगर 24 घंटे सरकार चर्चा कराना चाहती तो आपको आपत्ति क्या है? अगर सदन चल जाएगा 24 घंटे तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? शायद डिस्कनेक्ट हो गए। भाई वो तो जनता के पैसे को आप बर्बाद कराना चाह रहे हो ना। क्यों नहीं विपक्ष? ठीक है, फिर से कनेक्ट करेंगे अनुराग भदौरिया जी को। तो सचिन रावत जी, हाँ, इसका जवाब सचिन रावत जी। सरकार जब खुद चर्चा कराना चाहती है, आप लोग सवाल भी पूछेंगे, जो आरोप भी लगाते हैं, अपनी बात भी आपको रखने का मौका मिलेगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश के सदन की 403 विधानसभाएं हैं और हर विधायक अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, सदन जब लंबा चलेगा तो वो विधायक, नवनिर्वाचित जो विधायक है, अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने क्षेत्र की जो चीजें हैं वो सदन के पटल पे रखेगा। मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो विजन डॉक्यूमेंटेशन की जहां तक बात है, उनको विजन डॉक्यूमेंटेशन रखने की बात थी। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने
दूसरी बार की सरकार चल रही है और इन्होंने संकल्प पत्र में बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, क्या धरातल पर वो साबित हुए? उनको भी विजन डॉक्यूमेंट में लाना चाहिए। उसके बाद हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, अनुदेशकों का जो तय मानदेय है वो नहीं मिला है, सदन में उसको अनदेखी की जाती है। शिक्षा मंत्रियों के मामले में हम लोग नेता सदन से सवाल करते हैं, उनको अनदेखा किया जाता है। रोजगार के मुद्दे पर हम युवाओं की बात करते हैं, उनको अनदेखा किया जाता है। तो ये सारे मुद्दे आप सेशन में उठाइएगा ना, सरकार सवालों का जवाब देगी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, समय मिलेगा, ये सब आप उठाइएगा। जो बात आप यहाँ यही कह तो बात हो रही है रहे यहाँ हो, पर। इन सारी चीजों को सदन में आप लेके आइए, आप इनको सदन में कहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मत उठाइए? आप जो 24 घंटे सदन चलने जा रहा है उसमें सारी बातों को उठाइए। शरद त्रिवेदी, उसके बाद में डॉक्टर परमवीर जी को चर्चा में लाऊं। शरद जी, नेता विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा जी लगातार सदन में योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये मुद्दे रखती है, और मैं कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा भी सदन के अंदर गुंडा टैक्स वाली बात उठी, नदी के दो किनारे वाली बात उठी, और संभल के लिए भी कहा गया कि यहाँ पर शुद्धिकरण चल रहा है। शरद त्रिवेदी, मारपीट नहीं करनी है। अगर मारपीट करनी हो तो आपके लिए तो 3 महीने भी कम है। वहां बात करनी है, आप 3 दिन में बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको और समय चाहिए तो आप स्पीकर से अनुरोध कर सकते हैं। यही हाल दिल्ली में हो रहा है। 3 महीने पहले ही तय हुआ था कि साहब एसआईआर के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया था। ये 3 महीने पहले था कि आज जो हो रहा है वो 3 महीने पहले तय हो गया था। जब एसआईआर सर्वे शुरू भी नहीं हुआ था तब इन्होंने तय कर लिया था, नहीं साहब ये फलाने के खिलाफ है, ये ढिमागने के खिलाफ है। आज जब 65 लाख लोगों को उसमें 1 महीने का समय आपको दिया है, आप उसमें जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं नहीं जी हम तो जाएंगे, हम सड़क पे उतरेंगे, पूरे देश के सामने आप हमें आके बताइए क्या आपको कर रहे हैं। लेकिन हमें समस्या का समाधान नहीं चाहिए, हमें ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा कोई बयान नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रोटेक्ट कर रही चुनाव आयोग को? क्या इसका मतलब है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, इसलिए 35 जगह जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री जी आज बने हैं? उसके बारे में हमको जनता को आगाह करना है। आप लोगों के हम उनके साथ मिले नहीं हुए, हम लोकतंत्र से मिले हुए और हमें आगाह करने की जरूरत है जनता को कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको 30 आदमियों को कहा गया बताने के लिए जाके बताइए, लेकिन आपको सड़क पर उतर के हंगामा करना है, काम नहीं करने देना है। चुनाव आयोग ने आपको पहली भारतीय जनता पार्टी और पहली सितंबर तक का समय दिया, आप जाके बताइए। ठीक है शरद जी, सचिन जी, ठीक है। डॉक्टर परमवीर, आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया, और जब सपा की तरफ से माता प्रसाद पांडे ने अपनी बात रखी उसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल समाजवादी पार्टी नदी के 2 किनारों की तरह है, मतलब लोकतंत्र जो है उसका नदी के 2 किनारों की तरह है जो कभी मिल नहीं सकता। और दूसरा उन्होंने कहा संभल में शुद्धिकरण चल रहा है, इस पर रोक टोक ठीक नहीं। देखिए आस्था जी, अगर हम इतिहास से कुछ सीखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। जो पुराना इतिहास है सब ये ऑन रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर यूपी में जो कुछ हुआ था वो देखिए लोकतंत्र को बचाने वाला या लोकतंत्र को गर्वित करने वाला तो कुछ था नहीं। वो इतिहास में चाहे गेस्ट हाउस कांड रहा हो या और भी बहुत सारे मुद्दे में बैठाने बैठूंगा, मुझे भी लेबल कर दिया जाएगा कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, लेकिन वो इतिहास में ऑन रिकॉर्ड है, आप उठा सकते हैं। तो देखते हुए अगर आप इतिहास से ही आप आज के बारे में कोई ना कोई आप अपना माइंडसेट बनाते हैं। और रही संभल की बात, तो देखिए संभल के साथ में भी अगर संभल विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है यूपी का, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके आजू बाजू के जिले कहाँ पहुंचे, संभल आज कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर सरकारों की जवाबदेही बनती है। तो माइनॉरिटी का जो राग अलापते हैं, माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां विकास की बयार क्यों नहीं भाई? तो योगी आदित्यनाथ के टाइम पर अगर आप संभल को वहां पर कुछ जाकर देखे फिजिकली, वहां पर सड़कों के नेटवर्क से भी जुड़ रहा है और बिजली व्यवस्था भी सुधरी है वहां पर, तो ये आज तक क्यों नहीं हुआ था? आपने छोड़ा हुआ क्यों था? कि केवल वोट लेने के लिए तो आप एम फैक्टर करते रहेंगे, लेकिन जब एम को कुछ देने की बारी आएगी तब वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर संभल के हाल क्यों ऐसे? मुरादाबाद संभल से लगता वही है, मुरादाबाद का संभल में जमीन आसमान का अंतर है जी। ठीक है शरद जी, हालांकि अनुराग भदौरिया जी एक बार फिर से जुड़े थे लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन आज विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने जो यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जो कि मॉनसून सत्र में पेश किया जाना है, इसमें कहा जा रहा है गांव, गरीब, किसान और युवाओं से लेकर नए यूपी की निर्माण का रोड मैप पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर जिस तरह ऐतराज जता रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसके ऊपर जिस तरह की चर्चा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सदन में हो पाएगी?
आस्था जी, हमने वो काम किया है जिसका सपना इन्होंने देखा था। सरयू नदी परियोजना का सपना इन्होंने देखा था, जो 45 साल पहले देखा था, हमने उसको पूरा किया। वो कांग्रेस ने सपना देखा था, वो हमने सपना पूरा किया है। रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट जो है सपना इन्होंने देखा था, हमने पूरा किया है। मेरठ एक्सप्रेस है, सपना इन्होंने देखा था, हमने पूरा किया है। जो उत्तर प्रदेश में जो 3 लाख करोड़ का बजट था, 7 लाख करोड़ का बजट हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का हिस्सेदार बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन गया। 5000 एकड़ जमीन जो है वो भूमि अधिग्रहण हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, आर्म्स एमुनिशन फैक्ट्री खत्म हो रहा है मेरे पास, बन गई है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सीएम योगी ने यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, जो कि मानसून सत्र में पेश किया जाना है। और इस विजन डॉक्यूमेंट में गांव, गरीब, किसान, युवाओं सबकी जो है वो बात होने जा रही है, उसका रोड मैप रखा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो बहस शुरू हुई है, जो सियासी वार पलटवार शुरू हुआ है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। गुंडा टैक्स, शुद्धिकरण, इस तरह का जिक्र सदन के अंदर हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मानसून सत्र है ये हंगामेदार रह सकता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।